बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मूर और आप देख रहे हैं वीटो न्यूज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फैसला कर लिया है सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद कि इस फैसले को नहीं माना जाएगा और उस हद तक टकराव किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के साथ, अगर हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं। अगर जमहूरियत की ट्रेन जो है वो पटरी से उतर भी जाए तो उसकी भी परवाह नहीं की जाएगी। और इत्तेहादियों ने मुस्लिम लीग नून के इस बयानिए को दो टोक अल्फाज में वीटो कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने, पीपल्स पार्टी ने तख्ते लाहौर को ललकार दिया है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये फैसला कर लिया है कि वो तख्ते लाहौर में जाकर बैठेंगे और वहाँ से अपनी सारी सियासत का आगाज़ करेंगे और पंजाब में अपनी जड़ों को मजबूत करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें बहुत जल्द जुदा होते हुए आप देखेंगे। इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है पंजाब में इंतखाबात के हवाले से, 14 मई का जो हुक्मनामा जारी किया गया है, उसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं। एक कबीना का इजलास भी हुआ है। इजलास में उन्होंने इस फैसले को मानने से मुस्तरद किया, इस फैसले को मानने से इनकार किया है। और मुस्लिम लीग नून का अपना भी इजलास हुआ है जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल थे, मरियम नवाज साहबा भी शामिल हैं, वज़ीर आज़म साहब भी और सीनियर लीडरशिप भी मुस्लिम लीग नून की। ये ज़राए मुस्लिम लीग नून के ने ही हमें कन्फर्म किया है कि मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया है कि अदलिया के ऊपर इस हद तक तनकीद की जाए, इस हद तक उनके साथ टकराव किया जाए कि अगर जहाँ पर ये भी ख़तरात मौजूद हों कि जमहूरियत डीरेल हो सकती है, तो उन ख़तरात को भी मोल लिया जाए। उन ख़तरात को भी ये ना खातर में लाया जाए कि शायद जमहूरियत ना रहेगी, हम थोड़ा पीछे हट जाएं। जो कुछ भी कर सकते हैं आखिरी हद तक जाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव किया जाए, जजेस को जो है उनको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए और इलेक्शन जो है वो किसी सूरत भी ना हो। अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर कोई भी नहीं रहेगा, फिर हुकूमत कोई और ही करे। ये फैसला हो चुका है मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक। और ये फैसला क्यों किया गया है, इस फैसले की नौबत क्यों आई है? नौबत इसलिए आई है कि मुस्लिम लीग नून को बहुत सारी सर्वे रिपोर्ट्स जो हैं वो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मिली हैं, ज़मीनी हकायक उनको बताए गए हैं कि आप किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने दो नुक्तों पर गौर व फिक्र की है और दो नुक्तों को लेकर अब मुस्लिम लीग नून चलेगी। एक तो सबसे पहले अदालत के ऊपर जिस तरह अटैक किया जा रहा है। मरियम नवाज साहबा ने आज भी रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से खिताब किया है और उनकी जितनी भी स्पीच थी तकरीबन 1 घंटे की, उन्हें अपनी तोपों का रुख अदलिया की तरफ ही रखा है। बिलखसूस ये 3 रुकनी बेंच जिसने फैसला दिया है पंजाब में इंतखाबात करवाने के हवाले से, चीफ जस्टिस समेत उनके 2 साथियों पर खूब उन्होंने तनकीद के निश्तर चलाए हैं। बहुत सारे उन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो साबका केसेस हैं जो उनके खिलाफ फैसले आए थे, उन केसेस का भी हवाला दिया गया। और ये फैसला हुआ है मुस्लिम लीग नून के इजलास में कि नून लीग के खिलाफ जितने भी अब तक केसेस उनके खिलाफ हो चुके हैं, फैसले हो चुके हैं, जो उनकी करप्शन की है, उन्होंने बहुत सारे आइन तोड़ा है, कानून तोड़ा है, गैर कानूनी इकदाम किए हैं उनके खिलाफ, फिर जारी बात है सुप्रीम कोर्ट ने फैसले तो देने थे। उन फैसलों को नून लीग को मजलूम साबित करने के लिए वो तमाम तर फैसलों को इकट्ठा किया जाए और हर जगह पे उन फैसलों को डिस्कस किया जाए। जैसे कि पनामा केस का हवाला दिया जाए मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ को नाअहल करने के हवाले से, मरियम नवाज साहबा के हवाले से, और जितने भी मुस्लिम लीग नून के केसेस हैं, शहबाज शरीफ के, इसके अलावा हमजा शहबाज के, वो तमाम केसेस को इकट्ठा करके वो पब्लिक में उनको डिस्कस किया जाए और अदालत को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, अदालत को मुतनाज़ा बनाया जाए और ये अवाम में इस बयानिए को ज़िंदा करने की कोशिश की जाए कि मुस्लिम लीग नून को अदलिया ने बाहर निकाला है, मुस्लिम लीग नून बहुत मजलूम है और कई दहाइयों से उनके खिलाफ जो है वो अदलिया के ज़रिए उन पर जबर किया जा रहा है और उन पर जो है वो जुल्म बर्बरियत की जा रही है और उनको खुडे लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है कई दहाइयों से। और ये अवाम को ये बताया जाए कि इसके सारे करता धरता के पीछे सुप्रीम कोर्ट है, उनके जजेस हैं और जितने भी फैसले हैं। एक इस नुक्ते पर जो वो खेला जाएगा, मुस्लिम लीग नून ये चाहेगी। और दूसरा नुक्ता ये है कि जमहूरियत अगर जाती है तो जमहूरियत चली जाए, क्योंकि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते और उनको ये रिपोर्ट्स बता दी गई है। और अब ये बयानिया बनाया जाए, अगर इलेक्शन ताखीर का शिकार नहीं होते,
इलेक्शन करवाना ही पड़ते हैं। अगर मार्शल लॉ भी नहीं लगता तो फिर उसके बाद इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो दूसरा नुक्ता यह है कि इलेक्शन कैंपेन में आपने यही नुक्ता उठाना है कि इमरान खान को दोबारा लाने के लिए ये इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं और ये फैसले आइन और कानून के मुताबिक नहीं किए जा रहे। ये अवाम को बताया जाए कि इमरान खान को दोबारा लाया जा रहा है और इमरान खान को दोबारा लाने के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं। वो इसलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि उनको पता चल चुका है कि इमरान खान भारी अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीतकर दोबारा इक़्तिदार में आने वाला है और 2 नहीं 3 तिहाई अक्सरियत भी जीत के वो आ सकता है, ये उनको यकीन हो चुका है। और अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए और इमरान खान की जीत को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, मुतनाज़ा बनाने के लिए ये बयानिया गढ़ा गया है कि अब से ही ये शुरू कर दिया जाए कि इमरान खान को दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है और जब इमरान खान जीत जाएगा तो हम कहेंगे हम तो पहले ये कह रहे थे कि इसके साथ सुप्रीम कोर्ट मिली हुई है, इदारे मिले हुए हैं और इसको दोबारा हम पर मुसल्लत किया गया, ये अवाम के वोटों से नहीं आया। जिसकी अमली तौर पर तस्वीर आपने देखी है कि इसका आगाज़ आज नेशनल असम्बली में भी किया गया। खुर्रम दस्तगीर खान साहब उन्होंने भी अपनी तकरीर में यही कहा है कि इमरान खान को दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है फ़लाँ 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 केसेस का हवाला देके। और मरियम नवाज साहबा ने भी जो तकरीर की है वकला के साथ, उन्होंने भी इसी नुक्ते पर की है कि इमरान खान को दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है। ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए, ताकि हम हार जाएं तो हम कहें कि इमरान खान जो है वो इस तरह से आया, चोर दरवाजे से आया। नाज़रीन, एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, पीपल्स पार्टी की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी ने तख्ते लाहौर को वाज़े तौर पर ललकार दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ भी जो तकरीर की थी उसमें भी उन्होंने कहा है कि तख्ते लाहौर अपनी ज़ाती लड़ाई की वजह से तमाम चीज़ों को जो है वो कंट्रोवर्शियल बना रहा है, मुतनाज़ा बना रहा है, मुल्क को जो है वो दूसरी तरफ लेकर जाया जा रहा है। और आज भी उन्होंने सिंध में कंबड़ का जो उनका इलाका है वहाँ पर एक इफ्तिताई तकरीब थी एक हॉस्पिटल की, उस दौरान उन्होंने आज फिर दोबारा तख्ते लाहौर की बात की है कि मैं तख्ते लाहौर में जाके बैठ रहा हूँ और वहाँ पर अब बैठ के क्या करेंगे, जनूबी पंजाब की बिलखसूस सियासत का आगाज़ करेंगे। वहाँ पर जो है वो अपनी जड़ें मजबूत करने की पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी और तख्ते लाहौर का नाम लेकर वो सीधा सीधा सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून वालों को ये तख्ते लाहौर कहा जाता है, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ साहब के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने अपने सीएम को कहा है सिंध के कि आप अपना काम जारी रखें, आप तख्ते लाहौर की तरफ तवज्जो ना दें, हम काफ़ी हैं उनसे निपटने के लिए। तो पीपल्स पार्टी अब जो है वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे चंद रोज़ में ही वो मुस्लिम लीग नून से, हुकूमत से अपनी ला ताल्लुकी का इजहार करेगी, ऐलान कर देगी बाकायदा तौर पर, और मुस्लिम लीग नून के ऊपर अब वो चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर उन्हें कोई स्पेस मिलेगी तो वो जनूबी पंजाब में मिलेगी, वो नून लीग के ऊपर चढ़ाई करके मिलेगी। क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो तो अब टूटने वाले नहीं हैं, ये उनको अंदाज़ा हो चुका है। अगर अब वो कुछ सीट्स तोड़ सकते हैं तो वो नून लीग की सीट्स तोड़ सकते हैं। तो नून लीग के तरफ वो अब उनकी तोपों का रुख होगा, अपनी लफ्जी गोलाबारी जो है उनके ऊपर करेंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि पंजाब नेशनल असम्बली का इजलास चल रहा है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसमें शिरकत नहीं की, आज भी वो इजलास में नहीं आए। तो उन्होंने ये फैसला कर लिया है इनसे अलहदगी का। तो जो बयानिया बनाया गया था काबीना में इस फैसले को मुस्तरद करने के हवाले से, पूरी जो इत्तेहादी जमातें अक्सरियत, उन्होंने इस बयानिए को वीटो कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के इस बयानिए को वीटो किया है। वो इस हक में नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना जाए, सुप्रीम कोर्ट के साथ उस हद तक लड़ाई को ना लेकर जाया जाए कि जहां पर वापसी के रास्ते मुमकिन ना हो। ये उनके इत्तेहादियों ने वाज़े तौर पर वीटो किया है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इत्तेहादी जमातें, पीपल्स पार्टी उनको इत्तेमाद में लेकर उनको भी हुकूमत से निकाल देंगी और मुल्क में जो है वो आम इंतखाबात का माहौल जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून इस सूरत में इस तरफ नहीं जाएगी। उनकी भरपूर कोशिश है कि वहाँ लड़ाई को उस हद तक ले जाया जाए कि टकराव हो जाए और पूरी जमहूरियत का तख्ता जो है वो उलट दिया जाए, बोरिया बिस्तर गोल हो। क्योंकि उनको ये पता है अगले 5 साल भी हम आने वाले नहीं हैं, तो वो ये चाह रहे हैं कि हम नहीं तो फिर कोई और ही आ जाए, इमरान खान ना आए। दूसरी बड़ी अहम चीज़ है नाजरीन, इमरान खान साहब जो हैं सबको पता चल रहा है, सर्वे बता रहे हैं कि वो बड़ी अक्सरियत में हुकूमत में आने वाले हैं। और हम आपको अंदर की खबर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब 1 यूनिट एजेंडा लेकर आ रहे हैं।
वो अक्सरियत इतनी लेकर आएंगे कि पूरे सदारती निज़ाम के ऊपर पूरी तरह से काम किया जा रहा है। सदारती निज़ाम राइज किया जाएगा पाकिस्तान में। पार्लिमानी निज़ाम ने 76 सालों में जो गुल खिलाए हैं वो पूरी दुनिया ने देखे हैं, और इसका इजहार आज बरहमला बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी किया। उसने भी तस्दीक कर दिया है कि 1 यूनिट पर काम किया जा रहा है। सूबों को उनके हकूक जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं, और इसको हम कभी भी नहीं होने देंगे। हम इसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। तो नाज़रीन, इमरान खान बड़े पुरुमीद हैं, वो बड़े तहम्मुल से अपनी इनिंग्स खेल रहे हैं। उनको पता है कि हम मैच जीत चुके हैं, अब ये चंद ओवर्स जो हैं यही उन्होंने खेलने हैं। टारगेट उनका बहुत आसान है। वो किसी भी किस्म की ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं करना चाहते कि जिसकी वजह से ये मैच ड्रॉ हो जाए, मैच कैंसिल हो जाए, मैच में कोई ऐसा रौला डाला जाए कि मैच को जो है वो मुतनाज़ा बना दिया जाए। वो बड़ा संभल के खेल रहे हैं। आज वो इजहार तशक्कुर के तौर पर लाहौर में जो है वो खिताब भी करेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए, और चारों सूबों में भी लोग जो उनका खिताब सुनेंगे, पूरे मुल्क में सुनेंगे। कराची में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ जगहों पर स्क्रीन्स भी लगाई जा रही हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी हिकमत अमली अपना ली है कि उन्होंने इस मैच को बड़े तहम्मुल से खेलना है। जारहाना इनिंग्स उन्होंने नहीं खेलनी है। तो नाज़रीन, ये बड़ी अहम चीज़ें थी जो आप तक पहुंचानी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।